Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you all know, हमने अपना चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर के हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कर चुके हैं और उनके थ्रू हमने ये जाना कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे। मीन्स इस चैप्टर के अंदर किन किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं। सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका हिंदी में मीनिंग है लोकतंत्र। लोक प्लस तंत्र, लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन, यानी कि जनता का शासन, जहां पर सारी की सारी पावर लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। दैट इज लोकतंत्र। इन इंग्लिश वी कैन से डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है और इसके अंदर टू वर्ड्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज डेमोस, सेकंड इज क्रेटस। डेमोस प्लस क्रेटस से बना है डेमोक्रेसी, जिसका मीनिंग है द पीपल, और जो सेकंड वर्ड है उसका मीनिंग है पावर, यानी कि द पीपल मीन्स जनता, पावर्स मीन्स शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग है जहां पर पावर लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। इन अदर सेंस वी कैन से पावर ऑफ द पीपल, जहां पर पावर लोगों के पास है। डेमोक्रेसी मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज टू बी रन बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जहां पर सारी की सारी पावर जनता के हाथ में होती है। इन डेमोक्रेसी द सोवर्निटी रिसाइड्स इन द पीपल एंड द पीपल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्न अदर देमसेल्व्स ओवर देमसेल्व्स। इसके अंदर क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सोवर्निटी है, सोवर्निटी हिंदी में होता है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता मतलब पावर, शक्ति, जहां पर हम एक्सटर्नली एंड इंटरनली अपने डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के अपने आप ले सकते हैं। दैट इज सोवर्निटी, हिंदी में प्रभुसत्ता। तो वो प्रभुसत्ता जो है लोगों के हाथ में होती है और लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि उन पर रूल करते हैं। एक बार अगेन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी टू वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेटस से मिलकर बना है। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। इनका मीनिंग है द पीपल एंड द पावर, यानी कि पावर ऑफ द पीपल। ठीक है। और डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि जहां पर लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो सोवर्निटी है, यानी कि जो प्रभुसत्ता है, वो लोगों के हाथ में होती है। लोग जो हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि उन पर शासन करते हैं। आई होप डेमोक्रेसी का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब कुछ पर्टिकुलर जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सीले। सीले ने डेमोक्रेसी को कैसे एक्सप्लेन किया है या लोकतंत्र के बारे में क्या बताया है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हिंदी ट्रांसफर कर रही हूं, आप लोग हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर हर व्यक्ति का अपना शेयर होता है, उसका अपना पार्टिसिपेशन होता है। दैट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू सिले। ये सिले ने डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, और ये जो इन्वर्टेड कोमाज में है ये एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है अबाउट डेमोक्रेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, यानी कि जनता के द्वारा ही चलाई जाती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। सो ये कुछ दो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज ही लर्न करनी है। इट वॉज अबाउट डेमोक्रेसी। नाउ एक्सप्लेन एनी टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है। हमने समझा कि डेमोक्रेसी ऐसी सरकार है जिसके अंदर जो पावर है वो लोगों के अंदर होती है, जनता के हाथ में होती है। तो अब हमें ऐसे टू फीचर्स बताने हैं, ऐसे टू प्रिंसिपल्स बताने हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट है
सोवर्निटी ऑफ पीपल। सोवर्निटी एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं कि सोवर्निटी हिंदी में मीनिंग होता है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का क्या मीनिंग है कि जब हम एक्सटर्नली एंड इंटरनली यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से अपने डिसीजन बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, दैट इज सोवर्निटी। थोड़ा इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा इजी समझ में आता है कि लाइक बिफोर 15 अगस्त 1947 वी वर नॉट सोवन। हम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम अपने डिसीजंस खुद से इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते थे। हमारे ऊपर रूल करते थे ब्रिटिशर्स। तो हम ना तो इंटरनली और ना ही एक्सटर्नली, ना मीनिंग ना ही आंतरिक और ना ही बाह्य रूप से हम अपने डिसीजन ले पा रहे थे। तो हम सोवन नहीं थे, हम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे। हम सोवन कब हुए? जब हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हमारे पास फ्रीडम आई है। और कब आई है फ्रीडम? 15 अगस्त 1947। तो उसके बाद से हम सोवर्निटी हमारे पास है। तो सोवर्निटी ऑफ द पीपल, sovereignty resides in the people and the administration is run in accordance with the wishes of the people। जो सोवर्निटी है ऐसा नहीं कि किसी ऑफिसर के हाथ में है या फिर किसी पॉलिटिशियन के हाथ में है, यानी कि पावर, सोवर्निटी, प्रभुसत्ता लोगों के पास है, वहां की जनता के पास है डेमोक्रेसी के अंदर। और वो अपनी विशेष के अकॉर्डिंग, अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज सोवर्निटी। इसके बाद है रूल ऑफ द पीपल। जैसे कि हमने अब्राहम लिंकन की और सीले की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखा कि जो यहाँ पर मेन पावर है लोगों के हाथ में है, तो यहाँ पर जनता का शासन होता है, रूल ऑफ पीपल। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द पीपल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस कंट्री का जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया जाता है। तो ये कुछ 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, सोवर्निटी ऑफ द पीपल एंड रूल ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द रियल और ट्रू डेमोक्रेसी। अगर सही मायने में देखा जाए तो रियल और ट्रू डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ही पाई जाती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ही पाई जाती है। अब क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर? इन दिस सिस्टम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता रूलर्स और रूल्ड के बीच में, यानी कि जो शासन करने वाले हैं वो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इन सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसके अंदर जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं शासन के अंदर, गवर्नमेंट में। द एंटायर पॉपुलेशन फॉर्म्स एन असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज। द एंटायर पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं वहां के, वो फॉर्म्स एंड असेंबली, अपनी असेंबली बनाते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज, लॉज बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। द पीपल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड कंट्रोल द स्टेट मशीनरी। लोग जो हैं डिस्कस करते हैं कि उस स्टेट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन बनाए जाते हैं और पूरी मशीनरी को यानी कि पूरे राज्य को कंट्रोल किया जाता है। बट देखो, जैसे कि हर बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों होते हैं। इसकी मेन डीमेरिट क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंप्लीटली इन द प्रेजेंट एज। आज के जो एज है, आज का जो टाइम है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाना कोई आसान बात नहीं है। मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर इनिशिएटिव, रिफरेंडम, रिकॉल एंड पब्लिसाइट। ये डिवाइसेस हैं। इनिशिएटिव यानी कि किसी भी लॉ की शुरुआत करना, इंट्रोड्यूस करना, रिफरेंडम उसको उसकी संस्तुति करना, रिकॉल करना, पब्लिसाइटेड। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और अभी मैंने आपको बताया था कि आज की एज के अंदर ये मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। उसका मेन रीजन यही है कि आजकल जो स्टेट्स हैं वो काफी बड़ी हैं
और उसके अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर पाना आसान बात नहीं है। इसलिए आजकल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है काफी फेमस है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि इसको प्रतिनिधित्व सरकार भी कहा जाता है। पर अब ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं हमारे कंट्री के अंदर टाइम टू टाइम, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे असेंबलीज में भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In this type of democracy, the administration is run by the people's representatives. अब देखो पूरे की पूरी जो देश की जनता है वो तो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर जाकर नहीं बैठ सकती, तो वो क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। These representatives are elected by the people on adult franchise basis for a fixed period, and after the expiry of their term, fresh elections are held. इस रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर क्या होता है कि जो अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग इलेक्शंस होते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल के बाद हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को राइट टू वोट मिल जाता है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए, और फिर जब वो टर्म कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में टाइम है 5 इयर्स, और आफ्टर एवरी 5 इयर्स हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं और उस टाइम के बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे, और ये जो सिस्टम है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर अपनाया गया है। तो डेट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, मेनली सभी टॉपिक्स हमारे डेमोक्रेसी के बारे में थे कि डेमोक्रेसी क्या है, किस लैंग्वेज से बना है, किस किस पॉलिटिशियन ने क्या क्या डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, और डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स या मेन फीचर्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।